हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। और हर एक दिन नया होता है और सोच भी बिल्कुल नई होती है। सिर्फ जब कोई सफलता हमें नहीं मिलती उसी जगह हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन कोशिश करना हमारा काम होता है और उसका जो भी परिणाम होता है वो प्रभु के हाथ में होता है। तो परिणाम की इच्छा तो सभी के अंदर होती है कि मुझे जो मैं मेहनत करूं उसका मुझे अच्छा परिणाम मिले, लेकिन प्रभु जो करते हैं हमारे लिए वो बहुत अच्छा करते हैं। हमेशा यही सोचती हूँ और इसी उम्मीद के साथ प्रतिदिन नया सोच के और अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। और ये वीडियो कल के ही वीडियो का आगे का भाग है और ये शाम का समय है। और अभी खाना बनाना शुरू किया था और खाने में बनाया था कढ़ी और रोटी, क्योंकि काफ़ी समय से तबीयत अच्छी ना होने के कारण जो मुंह का टेस्ट होता है वो काफ़ी बिगड़ जाता है। तो आज मुझे चटपटी चटपटी कढ़ी खाने का मन था, तो मैंने सोचा जो मुंगौड़ों का मट्ठा था, यानी कि छाछ जिसे आप लोग बोलते हैं, हमारे यहाँ मट्ठा बोला जाता है, तो उसी से मैं आज कढ़ी बनाने लगी थी। और देखिए मैंने आपको वीडियो में दिखाया कि मेरी पकौड़ियाँ कितनी अच्छी बनी और छोटी छोटी पकौड़ियाँ बनाती हूँ। और ऐसी कोई भी पकौड़ी नहीं है जिसमें कि छेद ना हो गया हो। दोनों ही तरफ से अंदर से इतने अच्छे से पक जाती हैं ये पकौड़ियाँ। और इस तरह से ही पकौड़ियाँ बनाती हूँ और सभी लोग अपने अपने तरीके से अपनी अपनी कढ़ी बनाते हैं, क्यों और सभी की कढ़ी का स्वाद अलग अलग ही होता है। तो किसी की भी कढ़ी का टेस्ट एक समान नहीं होता है, एक ही तरह का नहीं होता है। बनाते सभी एक ही तरह है, बस थोड़ा बहुत इधर का उधर मस्त कर देते हैं। बाकी वही मसाला पड़ता है, वही चीज़ें पड़ती हैं। और बस कोई प्याज से बनाता है और कोई पकौड़ियाँ बड़ी बड़ी करके बनाता है। तो मैं जिस तरह से बनाती हूँ वही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और प्लीज़ मोबाइल के रिंग को इग्नोर करिएगा, क्योंकि फ़ोन और कुछ ऐसा है कि जब ही मैं वीडियो बनाने के लिए बैठती हूँ तभी कुछ न कुछ शोर या कुछ न कुछ कोई ना कोई आ ही जाता है और इस तरह से परेशानी थोड़ी बहुत हो ही जाती है। और देखिए पकौड़ियाँ मैंने बना ली थी। अब इसमें डाल दी थी मैंने मेथी दाना, और इस समय मेरे पास पिसी हुई मेथी नहीं है तो खड़ी ही मेथी मैं डाल देती हूँ इसमें। उसके बाद ये देखिए हरे मिर्च बड़े बड़े टुकड़ों में काट के डाले, जिससे कि बच्चे निकाल सकें। और सब्जी में भी ऐसे ही कभी जब पीस के डालती हूँ तो कोई बात नहीं, और अगर कट करके डालती हूँ तो थोड़ा बड़े ही बड़े काटती हूँ, जिससे बच्चे देख सके और निकाल सके। क्योंकि बच्चों के मुंह में अगर मिर्च का टुकड़ा पड़ जाता है तो बच्चे, छोटा बेटा तो खा लेता है और बीच वाला बिल्कुल भी कड़वा नहीं खा पाता। तो इसी वजह से बड़े बड़े टुकड़ों में ही सब्जी में भी डालती हूँ। और देखिए हल्दी डाल दी, और कोई भी मसाला मैं कढ़ी में नहीं डालती हूँ। और उसके बाद जो जो मट्ठा था यानी कि छाछ था, उसी में बिल्कुल थोड़ा सा बेसन डाल के और फिर मैंने कढ़ी बनाई। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कढ़ी बनी थी और मैंने सिर्फ अपने लिए और दोनों छोटे बच्चों के लिए बनाई थी। और हमारे यहाँ जो लेबर काम करता है उसके लिए, हम 4 लोगों के लिए कढ़ी बनाई थी। क्योंकि बड़ा बड़ा बेटा था, उसको कहीं जाना था, निमंत्रण था, इसी वजह से उसके लिए नहीं बनाई थी। और फिर इतनी अच्छी लगी कढ़ी कि हम सभी ने खाई और हमें कम पड़ गई। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, और काफ़ी इसको पकाया था मैंने। और ये कढ़ाई मेरी ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटी कढ़ाई है। ये देखिए इतनी 3 कटोरी के लमसम भी नहीं तैयार हुई थी, बहुत थोड़ी सी कढ़ी बन के तैयार हुई थी, पर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ, न लहसुन न प्याज न अदरक, कुछ भी नहीं डालती हूँ कढ़ी में। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें अदरक का टेस्ट नहीं अच्छा लगता। और देखिए फाइनली मेरी कढ़ी पकने लगी थी। इधर बच्चों ने कहा कि चाय बना दो, तो
वो वाला जो चूल्हा है दाहिनी तरफ वाला वो धीमे चलता है और ये वाला थोड़ा तेज चलता है। तो उसमें कढ़ी को चढ़ा दिया था क्योंकि पकने लगी थी और धीमे धीमे ही मुझे पकाना था। और इस तरफ चढ़ा दी थी मैंने चाय, और जब तक ये कढ़ी पक के तैयार होती है तब तक लगा लूँगी आटा। चाय बनाते जाऊँगी। और नमक मैंने थोड़ा सा भी नहीं डाला था, यहाँ तक कि पकौड़ियों में भी नहीं डाला था, क्योंकि छाछ में जो नमक था तो मुझे ये लग रहा था कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए। फिर मैंने थोड़ा सा टेस्ट करा नमक को, तभी डाला नमक। क्योंकि कब एक दिन मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मैं 2 बार सब्जी में नमक डाल गई और जब सबने खाई तो इतना ज़्यादा नमक था। फिर भी मैंने आलू वगैरह काट के और फिर से सब्जी छौंकी कि इसमें थोड़े से आलू और थोड़ा सा रसा कर दूंगी तो सब्जी अच्छी हो जाएगी, लेकिन फिर भी नमक काफ़ी ज़्यादा लग रहा था। तो कभी कभी क्या, मुझसे हमेशा ही ये गलती हो जाती है। तो कभी कभी शक्कर भी नहीं डालती हूँ मैं चाय में। तो ये कुछ, जब हम परेशान होते हैं अपने शरीर से तो कहीं इधर दिमाग चला जाता है, कहीं उधर चला जाता है। तो फिर मैंने कढ़ी को चखा और जब मुझे थोड़ा सा कढ़ी में नमक कम लगा तब मैंने उसमें डाल दिया। क्योंकि शाम के समय मैं खाने का भोग नहीं लगाती हूँ भगवान जी को, सुबह के समय ही लगाती हूँ। और शाम के समय सूखे मेवे या कुछ भी और होता है, या और दूध तो कंपलसरी है ठाकुर जी के लिए। इधर मेरी चाय भी बनने वाली ही थी और इधर देखिए मैंने निकाल लिया था आटा, तो फटाफट लगा लेती हूँ आटा। और इस तरह से जीवन का हर एक पल काफ़ी अच्छे से जीना चाहती हूँ। यही कोशिश भी करती हूँ कि बस ईश्वर की भक्ति में, उन्हीं के चरणों में हमारा जीवन बस यूं ही अपने कर्तव्यों को निभाते हुए निकल जाए। इस संसार में ना तो हम कुछ लेके आए थे और ना हम कुछ लेके जाएंगे। सिर्फ जितने दिन हमें यहाँ पे रहना है उतने दिन के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की हमें ज़रूरत होती है। और जिस ईश्वर ने हमें जन्म दिया होता है वो सबसे पहले हमें इन चीज़ों की व्यवस्था करके तभी भेजता है। तो ये हमारा नसीब है कि हमें किस तरह का क्या मिलता है। तो मुझे अपने नसीब से भी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि प्रभु ने जो दिया है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिया है। और इसी पॉजिटिव थॉट्स के साथ हमेशा खुश रहने की कोशिश करती हूँ और अपने कामों को अच्छे ढंग से भी करने की कोशिश करती हूँ कि जितना शॉर्ट में ये सारे काम करूँगी तो और भी ज़्यादा समय मेरे पास होगा। और क्योंकि मुझे अपने पौधों के लिए भी समय देना है, अपने घर गृहस्थी के लिए भी समय देना है, अपने बच्चों को भी समय देना है और अपने भगवान जी को भी समय देना है। और उसके बाद अब क्योंकि अब स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा हो चुका है तो और जो भी समय इसके अलावा मेरे पास बचेगा वो मैं भजन बनाऊंगी और लिखूंगी और गाऊंगी। बस यही है मेरा एक साधारण सा जीवन, और इसी साधारण से जीवन से मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ और खुश हूँ। क्योंकि हम जितना हमारे पास होता है हम उतने में अगर संतुष्ट रहना सीख लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। और मेरा तो बचपन ही इसी तरह का बीता है। मेरे माता पिता ने जो मुझे संस्कार दिए तो हमने कभी किसी से मांगा नहीं। अगर किसी ने प्यार से हमें दिया है तो हमने कभी मना भी नहीं किया, लेकिन हमारे पास जो भी रहा हम उससे हमेशा खुश रहे, संतुष्ट रहे। तो देखिए फाइनली मेरी चाय बन चुकी है और उसके बाद ये है मेथी, जीरा, अजवाइन और सौंफ। इन चारों चीज़ों का पाउडर बनाऊंगी, क्योंकि ये जो समय होता है इस समय में जैसे ही गर्मी जाती है और सर्दियाँ आती हैं और जैसे ही सर्दियाँ जाती हैं और गर्मी आती है तो हम सभी के पेटों में कुछ न कुछ दिक्कत बनी ही रहती है। तो मैं इन चारों चीज़ों को पाउडर बना के और रख दूंगी बच्चों को
और मैं भी खाऊंगी और बच्चों को भी दूंगी खाना खाने के बाद, क्योंकि आज से नहीं हमेशा से ही इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो दवाई से अच्छा है कि हम ये ही चीज़ें खाएं और अपने पेट को स्वस्थ रखें। और फिर मैं सेकने लगी थी रोटियां। अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिए। और कल मेरा वीडियो काफ़ी जल्दी चला गया था क्योंकि मुझे कहीं जाना था और ज़रूरी भी था जाना, इसी वजह से कल जल्दी से वीडियो डाल दिया था और कल थंबनेल भी नहीं लगाया था। और इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहूं, इसके लिए मुझे सपोर्ट करिए। और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा छोटा सा YouTube परिवार हमेशा स्वस्थ रहे और खुश रहे। और जब आप लोग खुश रहेंगे तो मैं अपने आप ही खुश रहूँगी, क्योंकि आपके प्यार से ही मैंने जी